बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल हमने डिस्कस किया था कि दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का पास पास में है तो इट कंसिस्ट ए डायपोल। नताशा तुम्हें ये समझ में आया था? एंड डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज P is equal to Q into D. D is the distance. और इस डायपोल के सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे कितना फील्ड होगा? दिस इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। किसी से मैं पूछूंगा, किससे मैं पूछूं? हर्षल महाजन, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट? सॉरी सर, याद नहीं आ रहा है। नहीं याद आ रहा है? कान पकड़ो अपने आप। पकड़ लिया? रिविजन्स करने के लिए सेम डे बोला हूं मैं, सेम डे रिवाइज करना। स्नेहा गिया, स्नेहा चलो। संस्कृति गलत आंसर है। रुद्राक्ष स्वामी गलत आंसर है। पल्लवी सिन्हा करेक्ट। चलो आज मजा आ रहा है कि बच्चों ने मैसेज कर रहे हैं, करीब 10 बच्चों ने मैसेज कर दिया, इट्स गुड साइन। कल का डांट का कुछ असर है। शर्वरी पवार करेक्ट। अमृता रॉन्ग है। अच्छा एक्सेल पॉइंट में बताया था k इंटू 2p अपॉन आर क्यू है ना, और इक्वेटोरियल पोजिशंस पे यहां से r डिस्टेंस पे जो होता था इक्वेटोरियल पोजिशंस पे होता था k p अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शंस के साथ अगर लिखें तो माइनस। इज इट क्लियर? तो इतना तो याद ही रखना है बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। दो स्पेशल पॉइंट पे लिख लिया बच्चों, अब हम लोग जनरल पॉइंट पे लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट which is at distance r from the center of the dipole, और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट। बच्चों एक डायपोल है ये, और इसको हम एक वेक्टर, इस वेक्टर को ब्रेक कर लेते हैं दो वेक्टर में, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट बच्चों इधर होगा, दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस वेक्टर, और इसका एक दूसरा कंपोनेंट ये इधर, या रेड कलर से दिखाता हूं। हमें निकालना बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या आइडिया ले रहे हैं कि दिस वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर्स, एक ये और एक ये। सो प्रिया पाटिल मुझे बताना ये वाला वेक्टर कितना लिखें, p cos थीटा या p sin थीटा? p cos थीटा। p cos थीटा। और इसका ये कंपोनेंट जो हो जाएगा इधर, दिस इज p sin थीटा। थीटा। बहुत बढ़िया।
बच्चों अब एक डायपोल के जगह पे दो डायपोल हो गया, लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो ये पहला डायपोल जो है फर्स्ट डायपोल P cos थीटा, इसके लिए ये कौन सा पॉइंट है, एक्सियल या इक्वेटोरियल? इसके लिए ये एक्सियल पॉइंट है। तो यहाँ पे जो फील्ड का कंपोनेंट होगा बच्चों, इसके कारण यहाँ पे कितना हो जाएगा, E1 लिख देता हूं या E पैरेलल लिख देता हूं, कितना है बच्चों, 2P cos थीटा अपॉन R2। बात समझ में आई? 2 क्यों लगा, एक्सियल पॉइंट है, और डायसेक्ट सर वो वेक्टर नहीं समझा मुझे। हाँ बोलो रुद्राक्ष, रुद्राक्ष किसको डाउट था? वैभव, हाँ वैभव, वैभव एक वो वेक्टर वेक्टर होता का नहीं है, समझा। वैभव ने लेट ज्वाइन किया ना वैभव। देखो एक वेक्टर ए होता है, ऐसे लिख देता हूं, ये वेक्टर का सवाल है। इफ दिस इज अ वेक्टर ए, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा, तो इसका दो कंपोनेंट होता है। दिस वेक्टर कैन बी एज्यूम्ड टू बी मेड ऑफ दिस टू वेक्टर 1 + 2, ये वेक्टर में पढ़ाता है। तो जिससे एंगल है उधर हो जाता है ए cos थीटा वैभव, और नताशा भी ये सीख ले, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाता है ए sin थीटा। सो इज इट क्लियर? ओके सर। जैसे सपोज देखो ये वेक्टर है बच्चों, ये तुम्हारा पॉइंट है, एरो है। सो दिस इज ओरिजिनल वेक्टर है ना, ए पी वेक्टर। तो जिससे एंगल बना रहा है इधर हो जाएगा P cos थीटा, और इधर दूसरी तरफ हो जाएगा P sin थीटा। एरो भी देखना, बच्चों इसके कारण लिख लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण लिखते हैं, इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन है। सो डायपोल के अपोजिट डायरेक्शन होगा बच्चों, इधर होगा P sin थीटा। इतना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2kp लिखूं या kp लिखूं? केपी साइन केपी RQ। सो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने दो कंपोनेंट में लिख लिया, बट कोई पूछेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अगर इसका रिजल्टेंट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कुछ इधर होगा, इन दोनों का समेशन है ना। तो इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 2kp cos थीटा अपॉन R³ का होल स्क्वायर, दो वेक्टर का समेशन लिखने आता है, kp sin थीटा बाई R³ का होल स्क्वायर का रूट। बच्चों दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो kp बाई R³ तो दोनों में है, तो रूट से बाहर ले लेते हैं। बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, और sin स्क्वायर थीटा से 1 cos स्क्वायर थीटा मिला दिया तो हो जाएगा 1। बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया क्या? लिख लो इसको। ज्यादा क्लियर हुआ क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? एक बार बताओ ना सर फिर से। पहले इतना जितना लिखा है वैभव एक बार लिखो। ओके सर। चलो बच्चों, कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर ये कैसे लिखे। देखना बच्चों कि अगर एक वेक्टर ए इधर है
एक वेक्टर बी इधर है ना? तो जो सर आवाज नहीं। अच्छा, नेटवर्क दिक्कत हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, इट्स माय फॉल्ट। एक सेकंड रुक जाओ। अभी सुनाई दे रहा है सही सही? यस यस ठीक। यस सर। वैभव देखना, ए वेक्टर और दो वेक्टर, सॉरी ए और बी परपेंडिकुलर होता है ना, तो रिजल्टेंट जो होता है दोनों को मिलाकर के वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो बच्चों ये भी परपेंडिकुलर है, एक इधर है और एक इसके परपेंडिकुलर है। और अगर बच्चों पूछा जाए यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये सपोज आर वेक्टर से फाई एंगल बना रहा है, तो tan फाई कितना हो जाएगा? बच्चों इसको ना, ये जो है ना इधर, ये रेडियस के लॉन्ग है, तो कहीं कहीं ई आर लिखा रहता है, ई आर रेडियस के लॉन्ग वाला वेक्टर। और ये ऐसे मोड है तो इसको लिखा जाता है ई थीटा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं tan फाई क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो tan phi is equal to this upon this, that means e theta upon e r। और ये कितना आ रहा है बच्चों? अपॉन 2 यहाँ cos। cos थीटा है, यहाँ पे sin थीटा है, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा आ जाएगा, और ये 2 नीचे है, 1/2 tan थीटा। आई बात समझ में? कहीं कहीं पैसे लिखा था फाई कितना है, तो इसको लिखते हैं बच्चों, लिखने का तरीका है ये tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। आज मुझे लग रहा है कि बच्चे थोड़ा तैयारी करके आ रहे हैं, आज थोड़ा आंसर्स कर रहे हैं। ओमकार भाई समझ में आ रही है चीजें? बच्चों अगर कहा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है, दैट मींस डायपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है ना? एंगल मेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या एंगल बिटवीन लिख लेता हूं, बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड तो ये लैंग्वेज थोड़ा लगता है कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? एट ए पॉइंट एट एंगुलर पोजीशन थीटा विथ पी, एंगुलर पोजीशन थीटा विथ पी, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट के बीच कितना एंगल है? प्रोफेसर ये थीटा प्लस फाई है। क्या है? थीटा प्लस फाई।
थीटा प्लस फाई कितना है बच्चों, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। आई बात समझ में? और एक बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस सवाल है कि कितने एंगुलर पोजीशंस पे जो फील्ड है वो y डायरेक्शन में, अगर डायपोल मोमेंट x डायरेक्शन में है तो किस पॉइंट पे ये y डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब थीटा प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री, है ना? क्लियर? या ये tan वापस इनवर्स, बताओ। हाँ tan इनवर्स लिखने की जगह पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इतना में ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई के बारे में क्या बोल रहा है, π/2। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 माइनस थीटा। मैं दोनों तरफ tan ले लेता हूं, सो tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू tan π/2 माइनस थीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा। और tan फाई है कितना, 1/2 tan थीटा, tan फाई 1/2 tan थीटा है ना, दैट इज इक्वल टू 1/cos थीटा, मतलब 1/tan थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2, मतलब tan थीटा कितना हो जाएगा, √2। तो किस एंगुलर पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है, तो कौन सा एंगुलर पोजीशन हो जाएगा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। प्रथमेश ये क्लियर हुआ क्या? सर एक मिनट। ये डायग्राम भी अलग से बना लेना, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस एंगुलर पोजीशंस पे डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर। जब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पढ़ लिया बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों, यहाँ माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, फिर से एक बार डिराइव कर लेते हैं इससे, आर डिस्टेंस पे व्हाट इज द पोटेंशियल, है ना, एक्सियल पॉइंट पे। तो सर बहुत ही सिंपल सा है, इसके कारण पोटेंशियल लिख लेते हैं, इसके कारण लिख लेते हैं, तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन पॉजिटिव चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, आर माइनस d/2 प्लस के, बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, आर प्लस d/2 बच्चों, ये लिख लो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस d²/4, आर प्लस d/2 माइनस आर माइनस d/2, तो हो जाएगा d, चेक करो, Q इंटू डी हो जाएगा बच्चों P, क्या हो गया पोटेंशियल, के P अपॉन आर स्क्वायर माइनस d²/4। So for R much greater than D, what is the potential बच्चों, Kp upon R square। Clear? Kp upon R square।
इसमें किसी को डाउट पोटेंशियल में? अब बच्चा समझना, एक चीज किसी ने गौर किया क्या कि कोई पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होता था के क्यू बाई आर होता था, 1/r के प्रोपोर्शनल। लेकिन जब हम डायपोल की बात कर रहे हैं, डायपोल के कारण यही पोटेंशियल कितना हो जा रहा है, r²। है ना? क्या फील्ड में भी ऐसा कुछ डिफरेंस था क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में? हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था डिफरेंस? पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है, r²। और r² के कारण r³ r³। 1/r³। बहुत बढ़िया। तो ये चीज, यही चीज ध्यान देना है बच्चों, ऐसा होता है ना, नोटिस करना। और मुझे कौन बताएगा बच्चों कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन? व्हाट इज पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन? एनीवन? सलोनी ने बता दी, बहुत बढ़िया सलोनी, मेहनत कर रही है। चैतन्य देवरे, यशवर्धन, यशवर्धन चतुर्वेदी, टिया परदेशी, जानवी, मानसी मुनौत, यस। रुद्राक्ष आजकल नहीं बोल रहा है। 0, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों ने सबने बताया कि 0 होगा, एक बच्चा ने थोड़ा सा, लोकेशा गलत बताई, पोटेंशियल पूछ रहे हैं लोकेशा। देखो सिंपल सा है ना, ये निगेटिव चार्ज है, जितना पोटेंशियल इसका उतना ही पॉजिटिव चार्ज का, बिकॉज दोनों का तो डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ के लिए दोनों का डिस्टेंस अलग था, सो पोटेंशियल इज 0। So Prathamesh, can you find what is the potential due to a dipole at general point? यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा at angular position theta with the dipole? Anyone, कौन बताएगा पहले? किसी को आइडिया लग रहा है? किसी ने सीखा हमारे पिछले डेरिवेशन से? तनिष्का, चलो मैं हिंट देता हूं। Again we will resolve this dipole in two dipole, इधर और इसका ये कंपोनेंट। So what is potential at this? मतलब पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल कहें या दिस प्लस दिस डायपोल कहें, बात बराबर है। तो हम ऐसे जाते हैं, इसके लिए P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट है बच्चों, क्या हो जाएगा के P cos थीटा अपॉन r² प्लस इसके लिए ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, क्या लिखें अमृता? अमृता क्या लिखें? 0। एक्सीलेंट। 0। सो पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, के पी कॉस थीटा अपॉन r²। क्लियर? के पी कॉस थीटा अपॉन r², दिस इज द पोटेंशियल का डेरिवेशन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, और हम लोगों ने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था बच्चों कि अगर पोटेंशियल पता है, if potential is known, we can find the electric field. Suppose यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल अभी अभी डिराइव किया बच्चों, Kp अपॉन r² होता है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस कंसेप्ट से, कहोगे सर आपने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है -dV अपॉन dr, बताया है ना? अगर V पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ये कंसेप्ट डिस्कस किया। तो लेट्स कि हमने पहले पोटेंशियल बता दिया होता और अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पूछूं, कैन यू फाइंड दिस अनदर मेथड से?
और सर सिंपल सा है, पोटेंशियल में पता है माइनस डी अपॉन डी आर ऑफ के पी अपॉन आर स्क्वायर। और इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों तो देखो केपी तो कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों -2 बाहर और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2kp अपॉन r⁻3। यही आया था बच्चों पहले, देखो हमने दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर दिया। ये कुछ बच्चों को समझ में आएगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो डोंट वरी, ये नहीं भी समझ में आया तो इट्स ओके। यहां तक लिख लेना। बच्चों छोटा सा सवाल लेते हैं, बहुत छोटा सा सवाल। बच्चों एक डायपोल है, सॉरी -q प्लस क्यू का, -q प्लस क्यू, और ओरिजिन का अदर साइड रखा हुआ बहुत स्मॉल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2a है। इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकलना है और दिया हुआ x इज मच मच ग्रेटर देन a, that means this will behave like a small dipole. What is the potential here? ओके सर, बहुत ही सिंपल सा पोटेंशियल क्या पढ़े हैं बच्चों, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे पी क्या लिखेंगे बच्चों, पी तो दिया नहीं डायरेक्टली, क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों मैंने 2a दिया है तो 2a, दिस विल बी योर आंसर। बच्चों यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बच्चों, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल के कारण पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल placed in uniform electric field। बच्चों किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, कोई भी डायरेक्शन में, सपोज ऐसा है डायपोल, ऐसे डायपोल में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है। अब बात आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है बच्चों, सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां भी फोर्स देखते हैं। यहाँ पे फोर्स बच्चों हो जाएगा Q इंटू ई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेम ही है, तो यहाँ पे इधर हो जाएगा बच्चों कितना मैग्नीट्यूड, Q इंटू ई, इधर नेगेटिव चार्ज है इसलिए। सो व्हाट इज नेट फोर्स, क्या होगा बच्चों, 0. 0 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इट विल एक्सपीरियंस 0 फोर्स।
लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता बच्चों तो नॉन जीरो हो सकता था, बिकॉज इस पे अलग फोर्स लगता है, इस पे अलग फोर्स लगता है। यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में भी हर पॉइंट पे सेम है, बोथ रिमेन कांस्टेंट। ये बच्चों लिख लो, अभी अभी याद हो गया। अब ये सवाल नीट में पूछ देता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पे कितना फोर्स लगेगा। अब बच्चे आज जो क्लास अटेंड कर लिए वो तो सर्टनली जवाब दे देंगे, लेकिन जो बच्चा सो रहा होगा वो जवाब नहीं देगा। जैसे जैसे कौन? वेद भंडारकर, सो रहे हो या जग रहे हो? जगह हो सर। जगे हुए, ठीक है। तो बताओ वेद, क्लियर ये कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होगा किस पे? इलेक्ट्रिक डायपोल पे। यस सर। लेकिन अगर कोई कह दे बच्चों की एक पॉइंट चार्ज क्यू और यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ है, क्या ये डायपोल नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा? तो अगर नहीं सर, जीरो नहीं करेगा, बिकॉज इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो फील्ड है वो तो वैरी करता है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस जीरो फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस सर्टेनली सम फोर्स। और अगर मैं किसी से पूछूं डायपोल ऐसा रखा हुआ है तो ये फोर्स कैसा कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये डायपोल? अट्रैक्टिव, रिपल्सिव या समथिंग एल्स? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, क्या बात है, तो बहुत जबरदस्त जवाब दे रहे हो। मुझे पता ही नहीं चला कि ये बैच हमारा नया एमपी है। अट्रैक्टिव, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज तो एकदम मजा आ गया पढ़ाने में। अट्रैक्टिव बच्चों, बिकॉज ये निगेटिव चार्ज नजदीक है तो इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज दूर है, रिपल्सिव कम होगा, तो नेट अट्रैक्टिव। एक्सेलेंट बच्चों, इस सवाल में भी देखना, इस पर्टिकुलर सवाल में क्या इस पे डायपोल पे नेट फोर्स तो जीरो है, बट क्या टॉर्क जीरो है? क्या ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है क्या एक टॉर्क लगा रहा है? हाँ, टॉर्क लगा रहा है बच्चों। तो अभी नेक्स्ट Yes. डिस्कस करने वाले हैं बच्चों नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field। लिख लो इसको। अब बच्चों जो चीज यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसा ही कंसेप्ट मैग्नेटिज्म में भी आएगा, ऐसा ही आएगा, है ना। मैग्नेट रहेगा, डायपोल की जगह पे मैग्नेट, बार मैग्नेट, तो एग्जैक्टली यही रहेगा। तो वहां पे मैं ध्यान से उतना फास्ट फास्ट पढ़ाते जाऊंगा, इतना टाइम नहीं दूंगा वहां पे, तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। सो बच्चों कहानी यही है, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा, है ना। अब मैं टॉर्क लेता हूं बच्चों, इसके अबाउट टॉर्क ले रहा हूं, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बहुत बढ़िया। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? इनटू द प्लेन। इसका भी देखोगे इनटू द प्लेन। तो जो टॉर्क आएगा बच्चों ये हो जाएगा Q इंटू ई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D बाई 2 क्या साइन थीटा। yes, ये वाला डिस्टेंस, इसका भी ये वाला डिस्टेंस, इसका हो जाएगा बच्चों ट्वाइस, दोनों का डायरेक्शन सेम है। देखो R क्रॉस F, यहां भी देखो R क्रॉस F इनटू द प्लेन, ये 2 और 2 गया, Q इंटू D इंटू E इंटू साइन थीटा। ये Q इंटू D को क्या लिख दूं बच्चों? p vector,
ई वेक्टर, बहुत बढ़िया। पी, सो टॉर्क का मैग्नीट्यूड बच्चों ये हो गया। लेकिन अगर टॉर्क डायरेक्शन के साथ लिखूं तो बच्चों में देखो यहाँ पे साइन थीटा है, तो क्या होगा बच्चों, पी और ई के बीच में एंगल थीटा है, तो मैं क्या लिखूं, तो ये पी क्रॉस ई या पी डॉट ई, P vector into E vector cross पी product. क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया। Cross product. पहला तो क्रॉस लिखना इसलिए जरूरी है कि एक वेक्टर है, टॉर्क इज ए वेक्टर, डॉट तो लिख नहीं सकते हैं, और साइन थीटा तो है नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्रॉस ई बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इज पी क्रॉस ई। सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो। अब कहोगे सर पी क्रॉस ई होगा या ई क्रॉस पी होगा, है ना। देखो अभी हम लोग टॉर्क का डायरेक्शन किधर देख रहे थे, इनटू द प्लेन। देखो P इधर P करो और E इधर, P क्रॉस भी E इनटू द प्लेन आ रहा है। अगर E क्रॉस P करोगे तो आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा, इसलिए P क्रॉस E इज करेक्ट। डायरेक्शन भी ध्यान में दे दिया बच्चों। टॉर्क डायपोल पे हमेशा कुछ नॉन जीरो होगा या कभी जीरो भी हो सकता है। बच्चों टॉर्क कब जीरो होगा, जब P क्रॉस E जीरो, मतलब थीटा जीरो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डायपोल मोमेंट भी इधर, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। कैसे जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। और कभी हो सकता है क्या बच्चों, और कब जीरो होगा, जब थीटा क्या हो, 180 डिग्री हो। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट इधर है, जस्ट अपोजिट, स्टिल टॉर्क विल बी जीरो। बच्चों जब टॉर्क जीरो होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। फोर्स तो जीरो है ही बच्चों, तो इक्विलिब्रियम पोजीशंस में बच्चों क्या होगा, डायपोल जो होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा या जस्ट अपोजिट होगा। ओके बच्चों, ये चीज सीख लिया। व्हेन टॉर्क विल बी मैक्सिमम, बच्चों टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होगा, दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डायपोल इधर, यहां जाएगा QE का फोर्स, यहां हो जाएगा माइनस क्यू, सॉरी QE का फोर्स इधर, इस समय टॉर्क मैक्सिमम है बच्चों। और कितना हो जाएगा टॉर्क मैक्सिमम, Sin theta is equal to 1. हाँ तो सिंपली P इंटू ई, टॉर्क मैक्सिमम जो हो जाएगा P इंटू ई हो जाएगा। लिख लो यहां तक। ये सब सवाल आते हैं बच्चों, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 है। बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशंस में दो चीजें होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। कैन यू गेस, जैसे अपने मन में गेस करो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल अभी हमने इधर लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल।
बता अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंडेंसी क्या है बच्चों, ये डायपोल को किधर ले जाने का, टुवर्ड्स जीरो ले जाने का या अवे फ्रॉम जीरो। towards 0. तो बताओ ये थीटा इक्वल टू जीरो जो होगा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल। स्टेबल। स्टेबल। सबको याद हो गया। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखना है बच्चों, तो आज बहुत कुछ सीख रहे हैं। और अब गेस करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और बच्चों डायपोल ना ये 180 पे था, ये ऐसे 180 पे था, अब इसको थोड़ा सा थीटा एंगल चेंज कर दिया ऐसा थीटा। अभी देखो फोर्स इस पे किधर लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा बच्चों इधर QE, और इस पे फोर्स किधर लगेगा इधर QE। बताओ ये थीटा 180 पे ले जाना चाह रहा है या अवे ले जाना चाह रहा है, Away. अवे Away. ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, अवे Away. अवे इक्विलिब्रियम से दूर। तो थीटा इज इक्वल टू 180, इक्विलिब्रियम तो है बट वो कैसा है, अनस्टेबल। अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम। बच्चों 100% समझ में आया क्या ये दोनों केसेस। यस सर। यस सर। प्रथमेश आज कुछ समझ में आ रहा है, प्रथमेश को मजा नहीं आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आ रहा है सर। सर रुकिए। ठीक है लिख लो। इक्विलिब्रियम पोजीशन बच्चों दो एंगल पे है, 0 और 180। जीरो वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए नए बच्चे समझे। नताशा, नताशा है Yes, क्लास में, sir. आज कुछ कुछ समझ में आ रहा है 5%। Yes, sir. ठीक है, नताशा तो पहला दिन बहुत रोई कि मान सर पढ़ाते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। 2-4 दिन में बच्चे फिर सीख लेते हैं। नताशा थोड़ा मोड़ा कंफर्टेबल हो गई अब। Yes, sir. नहीं भी समझ में आए तो लिख लेना है नोटबुक पे, फिर बाद में रिवाइज करोगे या फिर कभी बुलाएंगे रिविजन के लिए, डाउट सेशंस के लिए, तो नोटबुक से पूछोगे ना सर ये नहीं समझ में आया। नाउ तो हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर बच्चों निकालना है मुझे, तो डेफिनेशन क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, ये डायपोल मोमेंट है बच्चों P, अभी ये थीटा एंगल पे। सो डेफिनेशन में याद दिलाता हूं, कुछ दिन पहले पढ़ा था, F is equal to negative of work done by conservative force, am I right? Change in potential energy is equal to negative of work done by conservative force। बच्चों यहाँ पे क्या करता है, इस डायपोल को ना थोड़ा थीटा एंगल पे रोटेटेड है, इसको डी थीटा से और रोटेट करते हैं, छोटा सा एंगल। तो इस पे कौन वर्क करेगा, टॉर्क वर्क करेगा। सो क्या हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़े क्या, वर्क डन जो निकालते हैं वो होता है टाउ इंटू डी थीटा बच्चों। अगर हम जिसे एफ डॉट डी एस होता है वैसे ही टॉर्क का वर्क डन लिखेंगे तो टाउ डी थीटा। रुद्राज सही बोल रहा हूं, टाउ डी थीटा पढ़े क्या, निकुंज कोंकणी, आज अदिति नहीं आई क्या,
अदिति गायब है। बच्चों रोटेशन पढ़े ऐसा होता है। अब यहाँ देखना, माइनस टॉर्क कैसा है बच्चों, टॉर्क है यहां से इसको इधर ले जाना है ना, थीटा से डी थीटा ले जाना है, तो डी थीटा बच्चों इधर है और टॉर्क इधर है इस तरफ है, इनटू द प्लेन। सर इंटीग्रेशन पीई साइन थीटा और डी थीटा दोनों का डायरेक्शन बच्चों अपोजिट है, तो ये प्लस हो जाएगा क्या, ये माइनस है टॉ डी थीटा का, ऐसे लिख लेते हैं टॉ डॉट डी थीटा। क्लियर बच्चों? सो ये हो गया du। मुझे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है कहीं से कहीं का, ठीक है, दो पॉइंट के बीच का, तो उसके लिए क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब बच्चों कोई रेफरेंस लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर केस में लिखते हैं थीटा इज सर्टेन पे 0, तो कन्वेंशन ये है कि बच्चों जब थीटा 90 है ना, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी को कन्वेंशन लिया गया 0। अब ध्यान से सुना, याद रखना। सो थीटा जब 90 डिग्री है बच्चों, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया गया है, और किसी थीटा पे तो पोटेंशियल एनर्जी को यू लिया गया है। du का u हो जाएगा बच्चों, तो u इज इक्वल टू पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा या माइनस cos थीटा, माइनस कॉस थीटा। बच्चों ये 90 से लेकर के थीटा तक, cos 90 होता है बच्चों 0, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया बच्चों माइनस पी ई, ये माइनस साइन बाहर ले लिया, cos थीटा। ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी है। अब बताओ बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूं, माइनस पी डॉट ई या पी क्रॉस ई, डॉट ई। डॉट ई। बहुत ही बढ़िया सा बच्चों रिजल्ट आ गया। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इज माइनस पी डॉट ई, जहां पे रेफरेंस क्या लिए है, u इज इक्वल टू 0 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। नोट इट डाउन बच्चों, लिख लो यहां तक। लिख लिए ना, मिटा रहा हूं। सो किससे मैं पूछूं, निकिता, निकिता कुंवर, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक रफ बताओ तो, नोटबुक देखते देखते क्या क्या पढ़ा आज।
सो बच्चों हम लोगों ने ये कहा कि ये फॉर्मूला याद कर लो, ये भी याद कर लो, और कुछ चीजें मैंने पहले बताया कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स पे निकाले। थीटा 0 पे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पी, थीटा 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी 0, 180 पे पाई पे प्लस पी। सो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो होगा बच्चों P इंटू ई होगा। ये बच्चों P इंटू ई लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, ये है पोटेंशियल एनर्जी। कब होगा? थीटा 180 पे। और बच्चों देखना, ऐसे भी समझना, थीटा 180 कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल? Unstable. Unstable. स्टेबल इक्विलिब्रियम है बच्चों। और ऐसे भी जब एनर्जी ज्यादा होता है तो अनस्टेबल होता है ना, और जब एनर्जी कम होगा देन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? एनर्जी सबसे कम कब है? यहाँ पे, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैभव भाई, वैभव निकल गया या है अभी? जो लेट ज्वाइन किया वैभव? नहीं, वैभव अच्छा तो है, दूसरा उसका भी वैभव नाम था ना? हाँ वैभव है, वैभव काट कर। ये सारी चीज हम लोग ना वर्क पावर एनर्जी जब पढ़े 11th में तब बताए हैं, तो यहाँ से भी सीखते जाओ धीरे धीरे कि हाँ ऐसा कुछ होता है। Yes, sir. और टॉर्क 0 जब होता है बच्चों तो उस समय उस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये सारा पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। अब बच्चों थोड़ा सा मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक मिक्स है, थोड़ा एसएचएम इसमें लाते हैं, है ना? थोड़ा सा मैकेनिक्स ले आते हैं बच्चों और देखते हैं कि तुम लोगों को याद है कि नहीं कुछ कुछ चीजें। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और एक पॉइंट मास है m, एक दूसरा पॉइंट मास है m, ये डिस्टेंस है d से सेपरेटेड, है ना? और ये लाइट रॉड से जुड़ा हुआ है, लाइट रॉड से जुड़ा हुआ है, दो पॉइंट, एक पे है माइनस क्यू चार्ज और एक पे है प्लस क्यू चार्ज, और इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल पे रख दिए हैं। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे है, सो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। कितना फोर्स होगा बच्चों? ये टॉर्क, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, फोर्स तो 0 होगा। कितना हो जाएगा बच्चों? P E sin थीटा। ये जो टॉर्क है बच्चों, ये कैसा टॉर्क है? अभी ये रिस्टोरिंग है क्या? वापस लाना चाह रहा है? यस या नो, कोई तो बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाना चाह रहा है वापस। स्नेहा देवरे, स्नेहा, अरे एकदम से शांत हो गए बच्चे। यस सर। आवाज आई, मुझे लगा एकदम से शांत हो गए, क्या हो गया? स्नेहा ये चाह रहा है टॉर्क वापस लाना, इक्विलिब्रियम में लाना, तो इसको बोलेंगे रेस्टोरिंग टॉर्क है। मतलब इसको अगर थीटा एंगल पे ले जाके छोड़ दिए बच्चों, रिलीज कर दिया, सो इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन। It will perform oscillatory motion, periodic motion. बच्चों अगर क्या ये मोशंस एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम होगा क्या? अगर नहीं सर, एंगुलर एसएचएम नहीं, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू sin theta. But if theta is small, then
देन टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों? PE थीटा। दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन अगर पूछा जाए बच्चों तो P इंटू ई डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू थीटा। बच्चों ये SHM होगा एंड दिस विल बी द ओमेगा स्क्वायर। सर SHM क्या होता है? SHM क्या होता है ये तो थोड़ा सा वैभव पढ़ना पड़ेगा तुझे। इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन होता है। ये एक चैप्टर ही है पूरा SHM नाम से, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो 11th का एक चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है। सो अभी तो हम बहुत ज्यादा नहीं बता सकते बच्चों। पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक का एक स्पेशल केस होता है SHM, है ना। तो उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं तो ये लिख लो, बाद में समझ में आ जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अगर पूछा जाए व्हाट इज टाइम पीरियड, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई अपॉन आई अपॉन पी इंटू ई। अगर बात करें किया जाए यहाँ पे व्हाट इज आई, बच्चों क्या होगा आई? m इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर, एम डी स्क्वायर बाई 4, फिर इसका भी एम डी स्क्वायर बाई 4 तो ट्वाइस हो जाएगा, डिवाइड बाई p कितना है बच्चों? q इंटू डी इंटू ई। कितना हो जाएगा? m 2 पाई रूट ओवर m इंटू डी अपॉन 2 क्यू ई। कुछ ऐसा आ जाएगा टाइम पीरियड। बच्चों यहां तक क्लियर? यस सर। अगर पूछा जाए बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उस केस में टाइम पीरियड टी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 टाइम्स कर दिया गया तो टाइम पीरियड टी डैश कितना हो जाएगा? टी इंटू व्हाट? टू। यस, यहाँ पे 4 ई कर दोगे बच्चों तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/2, 1/2 ना टाइम पीरियड। 1/4 1/4 नहीं बच्चों, रूट है ना, रूट ऑफ ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स तो टाइम पीरियड हाफ टाइम्स। प्रथमेश सही लिखा क्या? बच्चों बस 2 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, है ना। ओनली 2 मिनट्स। अभी तक बच्चों हमने एक डायपोल के कारण लिखा, एक डायपोल देखा, उसके कारण डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, टॉर्क देखा, है ना, एनर्जी देखा। बच्चों बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं बच्चों, ऐसे रहेगा कि एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द वर्क done by external agent to rotate from theta is equal to 0 to 30 डिग्री। कहेगा 0 से 30 डिग्री डायपोल को ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, व्हाट इज वर्क नीडेड टू रोटेट इट बाय 30 डिग्री, है ना। तो अगर सर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डेल्टा के दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कभी पूछता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा बच्चों डेल्टा यू। डेल्टा यू का मतलब
U initial. 0 से 30 डिग्री बच्चों, u at 30 डिग्री माइनस u at 0 डिग्री, है ना। 30 डिग्री पे हो जाएगा बच्चों माइनस p इंटू ई इंटू क्या cos 30 माइनस p इंटू ई, u0 माइनस p, क्या हो जाएगा बच्चों p 1 माइनस cos 30 √3/2। बच्चों दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल। लेकिन वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा बच्चों, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो जाएगा बच्चों माइनस डेल्टा यू। लेकिन मोस्ट ऑफ द सवाल में, तुम्हारे सवाल में मेडिकल में यही रहता है कि हाउ मच वर्क इज नीडेड टू रोटेट दिस, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो ये डेल्टा यू लिखना है बच्चों, ठीक है। ऐसे सवाल रहेगा कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इधर है और डायपोल पी इधर है। अब कहेगा कि डायपोल को ना अभी छोड़ दिया, तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा या मैक्सिमम ओमेगा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट विल रीच टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बच्चों इस समय अगर ऐसा है, इस पे फोर्स जो लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है, सॉरी टॉर्क जो लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है और ऐसे रोटेट करेगा, सो टॉर्क विल डू वर्क। जब ये डायपोल इधर हो जाएगा बच्चों, इस समय इसके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। ये काइनेटिक एनर्जी किसके कॉस्ट पे आएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा अगर रिलीज कर दिया तो डेल्टा के कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, डेल्टा के इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो अगर इस पोजीशन से यहां पे पूछेगा तो यू कैन डू सॉल्व बाय दिस, ठीक है। बस 1 मिनट और, यहां तक लिख लिए। Yes, sir. बच्चों अब एक से ज्यादा डायपोल अगर दिया हुआ, जैसे सपोज ऐसा दिया हुआ, एक बच्चों ये माइनस क्यू यहाँ पे, एक माइनस क्यू यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है ना। और सपोज ये डिस्टेंस भी डी है और ये डिस्टेंस भी डी है। पूछेगा ये चार चार्जेस है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। तो बच्चों ये भी डायपोल बना रहा है, एग्जैक्टली ये 2 डायपोल बना रहा है, एम आई राइट। तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, अगर पहला डायपोल, चूंकि डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो ऐसा हो जाएगा। पूछा जाएगा इसका डायपोल का मैग्नीट्यूड क्या है, बच्चों ये दोनों 90 डिग्री पे, Q इंटू डी का स्क्वायर प्लस Q इंटू डी का स्क्वायर, चूंकि 90 डिग्री पे इस पर्टिकुलर केस में इतना हो जाएगा √2Q इंटू डी, एम आई राइट बच्चों। और लास्ट सवाल आज का, माइनस क्यू माइनस 2Q प्लस क्यू इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, ए साइड लेंथ का, क्या कहेंगे इसको, इसमें कितने डायपोल दिख रहे हैं बच्चों, 1 2 या एक भी नहीं, 2 डायपोल है बच्चों, एकदम सही बताया। माइनस क्यू प्लस क्यू, एक डायपोल इधर है बच्चों P का और एक डायपोल इधर है P का, और ये P का मैग्नीट्यूड कितना है Q इंटू डी। बिकॉज ये जो माइनस 2Q है इसको ले लो माइनस Q और माइनस Q, एक माइनस Q इसके साथ, एक माइनस Q इसके साथ। तो व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, व्हाट इज डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, P नेट कितना हो जाएगा इस सवाल में बच्चों, 2 डायपोल कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे है। तो फॉर्मूला लगा दोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या बच्चों ऐसे रिजॉल्व कर लो p cos 30 और p cos 30, 2p
cos 30 रिजॉल्व कर लिया। 2 इंटू P कितना है बच्चों, Q इंटू A, और cos 30 कितना है, √3/2 है ना। तो Q इंटू A इंटू √3, दिस इज द डायपोल मोमेंट नेट। बच्चों ये क्लियर? यस सर। तो आज हम लोगों ने Sir. बहुत कुछ सीखा है बच्चों, बहुत सारी नई चीज सीखे। इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफरेंट एंगल से चीजें हमने सोचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और होमवर्क क्या है बच्चों? होमवर्क है कि जो डायपोल वाला सेक्शन तुम्हारे बुकलेट में है उसको कंप्लीट करना है, आज ही करना है।